नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम देखने वाले त्रिकोणमिति कक्षा 10 का प्रश्नावली संख्या 8.1 जो कि क्वेश्चन नंबर 1 है। और इसे हम लोग पूरा डिटेल में पढ़कर समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसे हल करेंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले त्रिकोणमिति क्या होता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मतलब पूरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग पहले हमारी त्रिकोणमिति क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आप हमारे त्रिकोणमिति ख़त्म करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम लोग पढ़कर और समझकर पूरा बनाते हैं डिटेल में। तो देखिए, अगर आप मैथ बनाने से पहले आप लोग पूरा एक बार पढ़कर समझ लीजिए क्या कर रहा है क्वेश्चन। देखिए, हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है और ABC 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। और देखिए, हमने क्या पढ़ा, सिंपली आप लोग फिर से पढ़िए और इसे डायग्राम बनाना पड़ेगा। त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, तो आप लोग क्या कहा, 20 समकोण है। त्रिभुज एक पर त्रिभुज आप जानते हैं ना, त्रिभुज तो 90 डिग्री मान लीजिए समकोण एक त्रिभुज पारना पड़ेगा। तो हम लोग समकोण त्रिभुज पार लेते हैं यहाँ पर। सिंपली आप लोगों को इस तरह का त्रिभुज बना लेना है और आपको क्या करना है, त्रिभुज ABC। तो अब आपको नामकरण करना है। सिंपली त्रिभुज ABC कराते A रख लीजिए इसको, और B इसको रख लीजिए, एंड C इसको। और कर जिसका कोण 20 समकोण, तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, जहाँ 90 डिग्री कोण बनता है। कहाँ, जहाँ 90 डिग्री कोण बनता है वहाँ समकोण कोण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए B कर रहा, तो B समकोण हो गया, B कितना हो गया, 90 डिग्री कोण हो गया। अब देखिए क्या करें, आगे पढ़िए। AB का रहा है 24 सेंटीमीटर। हमारा AB कौन है, आप लोग जल्दी बताइए कमेंट में। AB हमारे यह है AB, तो इसे हम लोग 24 सेंटीमीटर रख लेते हैं, 24 सेंटीमीटर। एंड उसके बाद देखिए BC हमारा कितना है, 7 सेंटीमीटर। BC हमारा है 7 सेंटीमीटर। और हम लोग का निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है AC। तब हम लोग का निकल मान लिए, और इथे निकालना है तो उसे हम लोग निकाल पाएंगे। तो सिंपली हम लोग AC निकालेंगे। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से हम लोग निकालना सीखेंगे। तो सिंपली आप लोग यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लिखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय प्रमेय। तो देखिए, हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लिख दिए हैं। और इसमें क्या करना है, आप लोग कोण वाला है, मान लीजिए कोण एक सूत्र की जरूरत पड़ेगा, जो कि आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो आप लोग याद कर लीजिए। देखिए, कोण बराबर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ठीक, ये प्लस है। देखिए, अब आप लोग समझिए, ये इसको मान लीजिए ये क्या है, मगर आप लोग जानते होंगे यह कोण है। ठीक, यह कोण है, यह क्या है, लंब है, ये क्या है, आधार है। ठीक, आप लोग तो ये तो जानते होंगे। और इसे देखिए, हम लोग कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं H, मान लीजिए आप लोग छोटे में, इसे हम लोग कहते हैं P, और इसे कहते हैं B, मान लीजिए दर्शाते हैं। तो हम लोग PH के माध्यम से हम दर्शाएंगे। तो सिंपली आप लोग H के लिख लीजिएगा, H और बराबर में रूट में P। तो मान लीजिए लंब को क्या रख लेंगे, P का स्क्वायर प्लस में, और B है तो B का स्क्वायर बेस का। ठीक है, तो अब हम लोग बैठाते हैं मालिक कि यहाँ लंब को जगह 24 बैठाना है। तो हम लोग लिखेंगे सिंपल यहाँ पर, और रूट में 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर करेंगे तो बराबर आ जाएगा कितना। देखिए, 24 का करेंगे तो कितना होता है, 576 होता है। और वर्गमूल, और देखिए इसका करेंगे तो कितना आएगा, 749 है। और इसे करेंगे तो 625 आएगा, 625। इसे बाहर निकल जाएगा कितना, 25 निकल जाएगा। एंड हमारा निकल गया कितना, मान लीजिए हम लोग का AC निकल, मान लीजिए कोण निकल गया है, 25 निकल चुका है। अब हम लोग को निकलना है क्या चीज़, साइन है, और साइन A का मान निकालना है, और साइन और कॉस A का मान निकालना, तो उसे हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर। जो है वो दिया है, मान लीजिए जो दिया है उसे लिख लेते हैं। देखिए, हम लोग का कोण का मान निकल गया है। तो अब हम लोग को क्या निकालना है, अब हम लोग जो दिया है उसे हम लोग निकालना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है साइन A और कॉस A का मान ज्ञात कीजिए। तो इसे हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, अब लिखेंगे, और अब लिख कर यहाँ डैश देकर अब हम लिखेंगे जो साइन है, साइन का मान लिखेंगे। साइन A कर रहा है तो साइन कितना कर रहा है, साइन A से, मान लीजिए साइन A से, देखिए साइन A का रहा है तो मान लीजिए इसका लेंगे हम लोग, ये थीटा मानेंगे। तो थीटा के हमारे सामने क्या होता है, लंब होता है। तो हो जाएगा बराबर में 7 बाई लंब, मान लीजिए कौन है, मान लंब हो गया ये। तो कोण जोन है, तो कोण इसका हो जाएगा जो लिखा है अभी वो हो जाएगा। ठीक है, 25 है। एंड उसके बाद कह रहा है मान लीजिए मान लीजिए कॉस A। तो कॉस A के मान निकालना है। देखिए कितना हो जाएगा कॉस A का,
तो कॉस के लिखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा, ये तो लंब हो गया था, इसका आधार कौन हो गया 24 हो जाएगा, इसका आधार 24 का आधार हो जाएगा। लेकिन कड़ जो है तो कड़ तो वह चेंज नहीं होगा, तो कड़ उसका कड़ उसी रह जाएगा। और देखिए हम लोग दूसर के क्वेश्चन की पहले का क्वेश्चन था एंड दूसर के क्वेश्चन हम लोग करते हैं यहाँ पर। देखिए दूसर के क्वेश्चन पे साइन सी का कारण तो मान लीजिए साइन थीटा है, यहाँ पर थीटा के सामने क्या होता है लंब, तो लंब पहले ही से 24 है, तो 24 समझ लीजिए एंड कड़ जो है तो कड़ 25 है, तो 25 आपका हो जाएगा। और देखिए कॉस सी है, तो कॉस सी को हम लोग बनाएंगे। कॉस सी को कैसे करेंगे, तो जो आपका यहाँ पर है तो कॉस, तो आप लोग जानते हैं यहाँ पर आधार, तो इसका होता है कॉस का होता है आधार बाई कॉड, तो कॉस 7 हो गया आधार, आपका कॉड हो गया 25। देखिए आपका ये आंसर सॉल्व हो चुका है। या ऐसे आप बना सकते हैं पूरा इजली तरीका से। आप लोग अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग देखिए शुरू से आप लोग ले सकते हैं यहाँ से, एंड फ्रेंड से दिखा दे रहा हूँ, देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर बना सकते हैं। काफ़ी इजी तरीके से बन चुका है। अगर आपको किसी भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड अगला वीडियो किस टॉपिक पर आना चाहिए वही बता दीजिएगा। एंड चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तो के लिए जय हिंद जय भारत।